Okay, so let's start this topic, quadratic equation of class 10th. So first, we will see what is the quadratic equation. तो quadratic equation जो होती है वो इसके टर्म में होती है, like ax square plus bx plus c is equals to 0. ये quadratic equation होती है जिससे आपने बोला कि x की जो पावर है या फिर उसकी जो डिग्री है वो 2 है, राइट? ठीक है, so highest power of the x is the degree and which is the 2, then it is the quadratic equation, right? तो यहाँ पे ये ax square plus bx plus c equals to 0, ये quadratic equation कब होगी? जब a is not equals to 0 होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जैसे a अगर 0 हो गया तो ये पूरा जो टर्म है वो ax square which is equals to 0, देन मुझे सिर्फ bx plus c मिलेगा, राइट? If a is equals to 0, then bx plus c is equals to 0 हो जाएगा। So that is not the quadratic equation, ये तो एक सिंपल लाइन बनेगी, राइट? ओके, सो ये लीनियर इक्वेशन होगा bx plus c। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होना जरूरी है a is not equals to 0। So always understand कि सिर्फ ax square plus bx plus c is equals to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती unless आप ये कंडीशन उसको अप्लाई नहीं करते, a is not equals to 0 वाली। ठीक है, समझ में आया? तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे यूज करते हैं, तो लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है? स्क्वायर जो है सपोज दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है? और स्क्वायर के अंदर अगर यहाँ पे उसकी जो साइड है, राइट? तो साइड सपोज दिस इज x, ठीक है? स्क्वायर का साइड जो है x है और ये है x स्क्वायर प्लस लेट्स से x प्लस 1, ठीक है? इस स्क्वायर में सपोज दिस इज a b c और d। तो इसमें जो इसका जो साइड है वो x है और x प्लस 1 है। स्क्वायर का ऐसा हो सकता है क्या x और x प्लस 1? नो सर, नहीं हो सकता ना? नो सर। हाँ, तो अगर इसको मैं सिर्फ x ले गया तो होगा? यस सर। हाँ, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसके साइड सभी साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है? तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, राइट? एरिया अगर हमें इसका निकालना है तो हम लोग क्या करोगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट? तो क्वाड्रेटिक में ये होता है कि जैसे सपोज ये स्क्वायर वाली जो टाइल है और मतलब कोई वॉल है स्क्वायर की और उसको हमें ये करना है, पेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? x इंटू एक्स, राइट? तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसके हिसाब से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर ये रेक्टेंगल होता तो फिर उसको क्या करते? सपोज दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है? और इसमें ये x है और ये x प्लस 1 है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? दैट इज x into x plus 1, right? Length into breadth. So length is always रेक्टेंगल का होएगा ना, स्क्वायर का थोड़ी। नहीं, हाँ, तो ये जो रहेगा वो रेक्टेंगल। हाँ, तो लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेड, सो x प्लस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से इसका जो हमें यूज होगा, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहाँ से इमर्ज हुआ है? तो इस वाली चीजों से इमर्ज हुआ है कि जैसे किसी शेप का एरिया निकालना है,
और हमें उसके एक्चुअल में जो ये पता नहीं है, क्या बोलते हैं उसके जो लेंथ पता नहीं या फिर ब्रेड पता नहीं है, जो नंबर्स पता नहीं है, तब ये आया है। तो फिर इसको अगर x लिया है तो ये x+1 होगा, तो इसको हम x² + x, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ही कि डिफिकल्ट वाले बन जाते हैं क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसके हमें रूट्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एरिया कुछ दिया हुआ है तो इसका हमें x निकालना है। सो बेसिकली एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये x² - 5x + 6 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। इसमें अगर हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसका मतलब कि कौन से x के वैल्यूज रहेंगे उस पर ये जो x² - 5x + 6 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें बेसिकली 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर होता है मिडिल टर्म मेथड, और तीसरा होता है -b + √b² - 4ac/2a। ऐसा एक होता है, ये हम बाद में करने वाले। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड जो देखते हैं। मिडिल टर्म जो मेथड है वो यूजुअली यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। पर फैक्टराइजेशन और जो -b वाला जो है वो काफी यूज होता है, जैसे 10th में भी होता है, 11th 12th में भी ये होता है। तो अगर ये क्वेश्चन हमें अगर सॉल्व करना है, x² - 5x + 6 = 0, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, विथ फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे x² - 5x + 6 = 0, तो हमें क्या करना है इसमें, ये ऐसे कोई तो दो नंबर्स होने चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए और एडिशन -5 आना चाहिए, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड में होता है। सो बेसिकली क्या है कि ऐसे कौन से दो नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आता है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन शुड बी 6। अभी दो ही नंबर क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। सो जब भी फंक्शन नहीं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होंगे, इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। जैसे एक लीनियर इक्वेशन होता है, उसमें एक ही रूट होता है। जैसे ax + b = 0 है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ax + b = 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ax = -b और x -b/a। तो मुझे x जो है वो एक ही रूट मिल गया, राइट। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स होते हैं। सो इसीलिए दो दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन शुड बी 6 एंड एडिशन शुड बी -5, ठीक है। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो नंबर है वो -5 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर से मुझे बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। -3 and -2 -3 और -2, तो -3 और -2 होगा जिससे मल्टीप्लिकेशन 6 होगा और एडिशन जो -5 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x² उसको ऐसे फैक्टर करेंगे, x² - 3x - 2x + 6 = 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो -5x को मैंने ऐसे लिखा, तो कुछ चेंज नहीं किया है, राइट। तो इवेंचुअली ये सेम ही है, -3x -2x -5x से आए, पर मैंने ऐसे दो नंबर्स लिए क्योंकि 6 का इसका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे x² - 3x - 2x + 6 है, तो हम लोग इसमें से x कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म में से, ये फर्स्ट 2 टर्म में से और ये दूसरे टर्म में से। तो मैंने x कॉमन लिया तो बचा कितना, x -3, यहाँ पे ये माइनस वाला साइन बीच में रहेगा, फिर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे हम, राइट। फिर यहाँ पे आएगा x - 3 = 0,
ठीक है, ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया। मैंने ये जो फर्स्ट टर्म जो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो ये दो जो टर्म है उसमें से मैंने x को कॉमन लिया, और जो ये बाकी बचे हुए दो टर्म में से मैंने -2 को कॉमन लिया। ठीक है, तो -2 को कॉमन लेने के बाद अभी क्या होगा, ये जो है और ये है ये सेम ही है, राइट, इसको मैं एक बार लूंगा, फिर ये आया x माइनस 3 इंटू ये x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 यहाँ पे भी आ रहा है और इस ब्रैकेट में भी x माइनस 3 आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे तो आपका मोटो यही होना चाहिए कि वो x माइनस 3 मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज आएगी वो दोनों में कॉमन आनी चाहिए। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सो दैट कि मैं वो x माइनस 3 ये जो टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मैं कॉमन ले सकूं। सो x माइनस 3 यहाँ पे आया और बचा हुआ जो है x माइनस 2 मैंने एक ब्रैकेट में डाला, तो ये इक्वल्स टू 0। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब जैसे एक ए बी इज इक्वल्स टू 0 मैंने बोला है, ये कब 0 होगा, आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, राइट। दो नंबर ए बी जो है ये इक्वल टू 0 कब होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब उस दोनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी 0 के बराबर हो, राइट। अगर इसमें a इक्वल्स टू 0 है तो फिर मैं अगर यहाँ पे a को 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 इंटू बी इज इवेंचुअली 0, राइट। और b इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे अगर b इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 इंटू a इज इक्वल्स टू 0। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो दो ब्रैकेट्स जो है, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब उन दो ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने और लगाया है यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, ये अगर आ गया लीनियर इक्वेशन, तो अभी x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ -3 यहाँ पे था, मैंने 3 को उस साइड ले लिया, सो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे बन गया, और x इज इक्वल टू 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो इसके जो रूट्स बन गए इनको बोलते हैं सॉल्यूशंस और रूट्स। ठीक है, आपको सॉल्यूशन और रूट ये दोनों वर्ड पता होने चाहिए। सॉल्यूशंस और रूट्स, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उसके रूट से मतलब होता है, मतलब उसके सॉल्यूशंस से मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जो है, ये x इज इक्वल टू 3 पे 0 आ रहा है। ये पूरा जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 3 पे 0 आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 आ रहा है। So are you getting this? So if I put x is equals to 3 यहाँ पे, x is equals to 3 अगर आप इसमें पुट कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, ये कितना आता है, 0 आता है, राइट। 9 माइनस, yes, so 9 minus 15 is minus 6 and minus 6 plus 6 is equals to 0. So that is why हमें हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ अभी 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए इतना ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि वो ग्राफ कैसे बनता है इसका। ठीक है, फिर ये होता है कि इसके रूट्स,
जो मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या है उस पे हमारा ज्यादा काम होता है। तो यहाँ पे x is equals to 3 हमने पुट कर दिया। सिमिलरली इफ x is equals to 2 then I'll get 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 into 2 plus 6, राइट। तो ये ब्रैकेट वाली चीजें ठीक से समझना, ये सिंपल मैथमेटिक्स जो होता है, वो जो मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट ये होते हैं ना, रूल्स होते हैं, वो हमें हमेशा फॉलो करना है। अगर इसमें थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया तो फिर क्या, ठीक है। सो 2 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4, फिर आएगा ये -10 एंड +6। सो दिस इज इवेंचुअली -6 + 6 = 0। तो ये होता है कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसके अगर हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं तो वो सॉल्यूशंस करेक्ट है या नहीं वो कैसे आप देखोगे, उन सॉल्यूशंस को आप उस इक्वेशन में पुट अप करोगे, जैसे x² - 5x + 6 में, उसमें आप उसको पुट करोगे और वो जो पुट करने के बाद वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है और आपका जो आंसर है वो सही है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये सिंपल एग्जांपल है, सपोज x² - 4x + 4 = 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन जो है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 आना चाहिए। किसी भी दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 4 आना चाहिए, और जो एडिशन है वो -4 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x² माइनस, ये माइनस पहले नहीं रखना, तो पहले क्या करूंगा, 4 ना होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? Yes, sir. सर यस। सर हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से 4 क्या? एंड एडिशन। सर हमें लिखना पड़ेगा नहीं एग्जाम में। नहीं नहीं नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। सो मल्टीप्लिकेशन शुड बी 4। सर -2 और -2 सर नंबर्स। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये, आप बोल रहे हो कि -2 एंड -2, राइट। तो मैं एक बार -2 ले लूं या फिर 2 बार -2? सर दोनों बार -2। ठीक है, तो x² - 2x - 2x + 4 = 0, ठीक है। तो ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो आपको चेक करना है, क्योंकि -2x - 2x -4x आ रहा है, और -2 × -2 is +4। तो अभी अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x²। अभी इसमें क्या करोगे आप, इन दोनों में से एक को कॉमन लेना है, मतलब ये दो टर्म में से एक चीज कॉमन लेनी है, और फिर ये दो टर्म में से एक चीज कॉमन लेनी है। तो इस दो टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, तो x² - 2x में x ही कॉमन आ सकता है और कुछ नहीं, तो इसीलिए मैंने x कॉमन ले लिया। फिर बचा हुआ x यहाँ पे, फिर -2 यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस वैसे के वैसे ही रखो। अभी 2x और 4 में से तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये आएगा x - 2 = 0। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो कॉमन, मतलब सेम होनी चाहिए दोनों साइड। तो सो दैट मैं यहाँ पे आऊंगा x - 2, ये मैंने दोनों में से एक कॉमन ले लिया, फिर x - 2। तो इसका मतलब ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि x - 2 भी 2 बार लिखा हुआ है यहाँ, राइट। सो यहाँ पे x - 2 = 0 और x - 2 = 0।
तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। तो ऐसा क्यों आ गया? सर रूट सेम है। रूट सेम है पर 2 बार आ गए, ठीक है। तो x जो है वो 2 भी हो सकता है और x 2 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, ये 2 रूट्स है उसके। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ x इज इक्वल टू 2 रूट है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये 2 रूट्स है बट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। इफ दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, सो यू विल डेफिनेटली से दैट 2 रूट्स। आप एक रूट नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इट्स नथिंग बट द x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये स्क्वायर में है तो इसीलिए ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा बोला है कि आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। सो सपोज दिस इज द क्वेश्चन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। Is it quadratic equation? ये समझ में आ रहा है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इम्पोर्टेंट मैंने बोला कि उनकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और देखो चेक करो क्या क्या होता है इसमें, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बोला यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको चेक करना है। सर इक्वेशन के बाद क्या लिखा है? Is it quadratic equation? ओके सर। सर आ रहा है। हाँ, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, राइट। यस सर। हाँ, तो फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, राइट। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये 2x इस साइड होगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स भी बता दो अभी क्या होंगे इसके रूट्स। Sir, x is equals to 2 and 4. x is equals to 2 and 4। Yes, sir. X equals to 2 and 4. ठीक, तो इसका सॉल्यूशन सेट सेट पढ़ा है आपने? What, sir? सेट्स सेट्स क्या होता है सेट? पता नहीं सर। तो उसको अभी जैसे 2 and 4 है, तो हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 4। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 2, 4 मतलब 2 और 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आप ऐसा भी लिखो या फिर x इक्वल्स टू 2 and 4 भी लिखो, बट ये 11th 12th में आपको काम में आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। बता दो ये इज इट quadratic equation? आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? a प्लस बी का क्यूब मालूम होना चाहिए आपको, राइट? तो अगर इसमें हम देखते हैं कि ये पहले हमें तो ये सॉल्व करना पड़ेगा ना कि a x प्लस 2 का क्यूब, ये अगर हमें पता है तो भी हम इसको बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अभी दिखने में क्या दिख रहा है, वो उसका जो डिग्री वो तो 3 दिख रहा है ना, पर वो है तो नहीं। मतलब उसको अगर सॉल्व करोगे तो शायद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे x प्लस 2 का क्यूब है, तो हमें a प्लस बी का क्यूब जो है वो पता होना चाहिए। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इससे देखो अगर हो रहा है कि नहीं।
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी का क्यूब जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सो x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, x प्लस 2 का जो है क्यूब विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 क्यूब इज व्हाट 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 3 is 12, so 12x over here। तो यहाँ पे ये आ गया x प्लस 2 का क्यूब। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो है ये इक्वल किसके, एक्स क्यूब माइनस 4 के इक्वल है। अब सीधा उसको वैसे इक्वल कर दो, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अभी इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर आ जाएगा 6x स्क्वायर जो वैसा ही रहेगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, यहाँ पे माइनस 4 है तो ये यहाँ पे आएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दिखने में, क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था ये क्यूबिक में, राइट। क्यूबिक मतलब उसकी पावर जो है वो 3 है, तो एक्चुअल में वो क्यूबिक नहीं है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो है तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें से हम पहले 6 नहीं निकालेंगे, क्या? कॉमन है ना सर। हाँ, तो आप इसमें से 6 कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर इसमें से हमने 6 कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर 6 हम इसमें से कॉमन नहीं निकाल रहे फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम 6 कॉमन क्यों निकाल रहे हैं कि हमें थोड़ा वो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्यूशंस निकालने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहे, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, सो 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके जो रूट्स निकालोगे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज व्हाट, अभी ये 6 यहाँ पे, राइट। 6 ये अगर राइट साइड में गया तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0/6, राइट। और 0/6 क्या होता है, मैंने 6 तो कॉमन लिया है, मैं उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता, राइट। वो भी तो है इसमें, तो 0/6 क्या होता है, इट्स 0 ओनली, राइट। तो इसीलिए वो 6 चला गया। तो इवेंचुअली क्या मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके रूट्स निकालते हो तो ये आ जाएगा, ये नथिंग, ये क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो x प्लस 1 का स्क्वायर जो है, क्योंकि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यू नो द a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। सर हाँ, सर आप समझा रहे थे क्वेश्चन, ये आपने अभी अभी स्टार्ट किया है। किस चीज का? हेलो हाँ, सर, आपने अभी अभी ये क्वेश्चन समझाना स्टार्ट किया कि आप समझा रहे थे पहले से?
मैं यहाँ से समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने दिया था आपको x+2 का क्यूब, राइट, x+2 का क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमने देखा किसके, जैसे a+b का क्यूब जो होता है वो फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया, फिर हमने ये जो इक्वेशन से ये सॉल्व करके हमें मिल गया है कि 6x² + 12x + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर बन गया, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं उसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ कि उसके रूट्स क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन क्या हो। ठीक है, सर लेकिन ये x+1 का होल स्क्वायर कैसे हो गया? हाँ नहीं, ये x+1 का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा? फिर सॉल्व नहीं होएगा इसके आगे मेरे हिसाब से, तो रूट में इसको होएगा। हम, हाँ तो ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन 2 होना चाहिए और जो एडिशन है वो 2 होना चाहिए, राइट। तो ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसका आपको रूट्स, तो ऐसा तो कुछ तो होगा जिससे रूट बनेंगे इसके, राइट। तो डू यू नो कि ऐसा कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा और एडिशन भी 2 आएगा? नहीं। हाँ, तो इस वाले केस में हम लोग यूज कर सकते हैं जो मेथड, दूसरी मेथड जो है वो यूज करेंगे इसमें, ठीक है। पर वो मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि शायद इससे रियल नंबर्स नहीं आए, एक्स जो है एक्स रियल नंबर नहीं आ सकता शायद, तो इमेजिनरी नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब रूट के अंदर कुछ निगेटिव वाली चीज भी आ सकती है इसमें, तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, तो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ। मेथड, तो x जो होता है वो हमेशा ऐसा रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 12th तक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। 12th क्या, उसके बाद भी जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ये आपको यूज में आने वाला है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या होता है, जैसे आप अभी 10th में हो तो आप सिर्फ ये पढ़ने वाले हो कि रियल नंबर्स के लिए पढ़ोगे आप। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले एग्जांपल से, इस वाले फॉर्मूला से अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac। तो ये जो था x² + 2x + 2, a जो है इसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 2 है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x² + bx + c इज इक्वल टू 0 है। समझे? चमक गया? यस सर। हाँ, तो इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे अगर ये -x² होता तो a -1 होता, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac। सो b इज व्हाट, 2, सो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर -4 into ac, a is 2 and c is also 2, so which is equals to -4 into 4 upon 2 into 1, a is 1, right। तो x जो आएगा, x is equals to प्लस माइनस, ये क्या आएगा, 4 are 16 और 4 - 16 is what, -12, right 4 - 12 is what, 4 - 16 is -12 only, so upon 2। सर हाँ, सर ये -8 नहीं होगा सर, 4 into AC वाला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, -8 यहाँ नहीं पे, होगा। हाँ यहाँ पे ये 4 है और a जो है यहाँ पे
a is 1 here and c is 2 here. Okay, sorry. Okay. So 4 minus 8, which is minus 4, right? Yes. Is it okay now? हाँ, तो यहाँ पे जो आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -4/2। तो अभी आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर -4 तो होता ही नहीं है, राइट? मतलब किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होता। सो दैट इज व्हाई ये जो नंबर बनेगा वो रियल नंबर नहीं बनेगा, वो इमेजिनरी नंबर बनेगा। ठीक है, वो आपको 11th 12th में वो समझ में आएगा क्या है। तो पर मैं ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें आपने बोला था कि रूट्स नहीं निकल सकते, तो रूट्स होते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस रूट -4/2 होगा और x इज इक्वल टू माइनस प्लस जो था यहाँ पे और एक बार माइनस में आएगा रूट -4/2। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स नहीं है, पर इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? ये रूट के अंदर -4 को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसका जो आएगा रूट ओवर -1 जो होता है वो आई होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस पर इसके रूट्स जो है वो रूट्स बनते हैं। सो दैट इज व्हाई ये जो फॉर्मूला ये जो एस्टेब्लिश किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि आप इमेजिनरी रूट्स भी इसके निकाल सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ये चीजें, पर इसके रूट्स होते हैं, तो ये फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सो ये अगर देखते हो तो ये होगा नॉट रियल रूट्स। अभी रियल रूट्स वगैरह ये भी आपको है, रियल और इमेजिनरी रूट्स अगर आप देखोगे तो आपको है वो 10th में भी है आपको वैसे। ठीक है, इसका जो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ना उसमें आप आगे पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि जैसे रूट के अंदर -4 आ रहा है तो वो जो है वो रियल नहीं होता। सो यू अंडरस्टूड रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो -6 -5 -4 फिर 2 1 ऐसे, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी समझते हो क्या है? यस सर। हाँ, तो फिर आपको ये समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके अंदर जो है कि हमेशा क्या होता है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो रियल नंबर है, ओके राइट? सर। हाँ, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स ओके। नंबर हो जाएगा जो आपको 11th 12th में है। तो इसके रूट्स बनते हैं। तो नेक्स्ट इज अभी कितना टाइम बचा? हाँ, मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ। सर हमारी क्लास है 7 बजे एक और। ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एज ए एक्सरसाइज, वो कर लेना बस। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integers is 306। ठीक है, so what are those integers? तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट ही सेशन था तो इंट्रोडक्शन टाइप ही था, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हमने, बस उसको कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। तो ये जो एग्जांपल सर? जो सेकंड मेथड है, हाँ सर आप अगली क्लास में एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे जिस्ट में, मेरे को उतना समझ में नहीं आया अच्छे से। हाँ, ये मेथड जो है ये मेथड में अभी नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने फैक्टराइजेशन देखा और अभी ये सेकंड मेथड, तो ये दो मेथड्स के हम काफी सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये मेथड इतना काफी फास्ट होता है ये मेथड।
ठीक है, सो मैं ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना इस मेथड को, जिसे हमने ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं 2-3 क्वेश्चंस, सो ये मेथड से उसको आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसके मेथड, ये मेथड से जितने भी एग्जांपल्स है वो हम लोग कर लेंगे। और ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल है इसको भी हम करने वाले हैं, बस आप इसको देखना, अगर हो रहा है तो नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा। इसमें ओके सर। ट्रिक बता देता हूँ Okay, बस sir. इसमें, ये क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव बोला है, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर के बाद फिर दूसरा नंबर, राइट, टू कंसेक्यूटिव। तो जैसे अगर पहला नंबर x लिया मैंने और दूसरा क्या आएगा x+1 X होगा, plus 1. हाँ, तो बस इसका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 306 है, तो आपको बस x और x+1 निकालना है। ठीक है, ओके सर। ट्राई कर लेना फिर ये क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। ओके, बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome.